चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू इज गिवन एज आपका √3 एंड द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन टू द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 1, विच मीन्स आपका जो मिनिमम डेविएशन है, सो से फॉर एग्जांपल ये आपका प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म एंगल है, रे आपकी यहाँ पे ये नॉर्मल है, यहाँ पे आई इंसिडेंस पे आई, यहाँ टकराई और यहाँ से बाहर ऐसे आई, ये आपका एंगल ई है। तो ये जो आपका डेविएशन है ओरिजिनल ऐसे जा रही थी, ये जो डेविएशन है आपका वो आपके अपने को दिया हुआ है कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। सवाल है वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज, और हमें बताना है यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी। ना इस केस में ये दोनों अपने को बराबर दिए हुए हैं, इन दोनों का रेशो 1 है। अपने को बात पता है कि डेविएशन जो होता है उस डेविएशन को हम लिखते हैं 1 + e - a। तो यहाँ पे अपने को क्योंकि डेविएशन a दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a विल बी इक्वल टू e + i - a। इसको इधर ले आए तो आपका e + i विल बी इक्वल टू 2a, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ अब भी अपने को पता है कि जब हम बात करें मिनिमम डेविएशन की, सो मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन होती है फॉर डेविएशन मिनिमम, उसके लिए अपना एंगल आई और एंगल ई जो है वो दोनों बराबर होते हैं, विच मीन्स अगर हम यहाँ ये वैल्यू रख देंगे तो आपका आई प्लस ई करोगे तो 2i विल बी इक्वल टू 2a, विच मीन्स एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल ई विल बी इक्वल टू एंगल आई, ये आपकी कंडीशन हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे हम अपने प्रिज्म की अगर तो बेसिक अपनी जो नॉलेज है उसको यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं R1 + R2 इज इक्वल टू ए। R1 आपका ये वाला एंगल है R1 और R2 आपका ये वाला एंगल होता है R2। अब क्योंकि यहाँ पे मिनिमम डेविएशन क्योंकि वो वाली कंडीशन है, यानी कि R1 और R2 दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि R1 जो है दैट विल बी इक्वल टू a/2। तो यहाँ पे आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी वैल्यू a/2 हो जाएगी। अब अगर हम फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो यहाँ पे फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं 1 डॉट साइन आई। साइन आई आपका यहाँ पे a के बराबर हो गया, साइन a विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर वो देखोगे तो n1 मल्टीप्लाइड बाय साइन r1, n1 है अपने को यहाँ पे दिया हुआ है √3 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ a/2 हो जाएगा। ना इसको थोड़ी सी अगर हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करें तो साइन a जो है उसको हम लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है कि साइन आपका 2a इज इक्वल टू साइन a मल्टीप्लाइड बाय कॉस a इंटू 2 ये होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको साइन a की जगह साइन a/2 इंटू 2 यूज़ करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ a/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस a/2 विल बी इक्वल टू √3 के साथ आपका ये आ जाएगा साइन a/2। साइन a/2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे अगर इसको हम ले आए 2 को तो विच मीन्स इसको यहाँ कर लेते हैं, विच मीन्स आपका कॉस a/2 विल बी इक्वल टू √3/2। तो कॉस की वैल्यू अगर √3/2 है, इसका मतलब ये है कि आपका a/2 विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका π/6 और 30 डिग्री, और a2 को उधर ले जाएं तो दैट मीन्स आपका एंगल ऑफ प्रिज्म a जो है दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये वैल्यू हो जाएगी। विच मीन्स यहाँ पे आपका इंटीजर टाइप सवाल है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 60, सो दैट विल बी द राइट आंसर।